हेलो स्टूडेंट्स, मैं मनोज चौधरी। इस वीडियो में जो हम डिस्कस करेंगे क्लास 9th जो है लाइंस एंड जो था एंगल्स चैप्टर के बारे में। ठीक है, देखो लाइंस और एंगल्स चैप्टर में जो है यहाँ पे जैसा कि पॉइंट से डिफाइन है कि इस चैप्टर में हमको जो है लाइंस और एंगल्स के बारे में पढ़ना है। पहले तो हम देखेंगे लाइंस क्या होते हैं, ठीक है, और फिर जो है एंगल्स क्या होता है, एंगल कैसे फॉर्म्ड होता है, कितने टाइप्स के जो है वो एंगल होते हैं। ठीक है, चलिए अब वीडियो को हम शुरू करते हैं। देखिए, पहले जो आप देखेंगे लाइंस, लाइंस में पहले आपको ये पता होना चाहिए कि जो है हमारा जो है लाइन सेगमेंट क्या होता है। तो पहले आपको पता होना चाहिए कि लाइन सेगमेंट क्या होता है। ए लाइन विथ जो है प्रेजेंट जो है टू एंड पॉइंट। जैसे मेरे पास जो है एक लाइन जो है ए बी है, एक लाइन ए बी में अगर दो एंड पॉइंट प्रेजेंट हो तो इसको आप क्या बोलोगे, लाइन सेगमेंट बोलोगे। देखिए ये जो लाइन है इसके दो एंड पॉइंट है, एक एंड पॉइंट ए है और दूसरा एंड पॉइंट बी है। तो यहाँ पे आप ए बी को क्या बोलोगे, लाइन सेगमेंट। ठीक है, दूसरा आप देखोगे रेज क्या होता है। ठीक है, रे क्या होता है, देखो रे उसको आप बोलोगे एक ऐसी लाइन जिसमें एक एंड पॉइंट प्रेजेंट हो। ठीक है, जैसे मैं एक लाइन ले लिया, ये जो है ए बी। ठीक है, अब यहाँ पे आप देखोगे तो इसमें ए जो है एक साइड में ये जो लाइन है एंड है और बी के साइड में एंड पॉइंट नहीं है। तो यहाँ पे जो ए बी हमारा जो है ये क्या होगा, या इस प्रकार की लाइन को हम क्या बोलेंगे, रे बोलेंगे। ठीक है, और थर्ड जो हमारा लाइन, हाँ लाइंस में क्या होता है, नो एनी एंड पॉइंट प्रेजेंट। अगर कोई भी एंड पॉइंट प्रेजेंट नहीं है तो उसको आप क्या बोलोगे, लाइन। जैसे यहाँ पे हम ले लेते हैं एग्जांपल में, जैसे ये ए बी, देखिए ये दोनों साइड में जो है इनफाइनाइट तक जो है फैला हुआ, इसको आप क्या बोलोगे, ए बी जो है क्या है, लाइन है। ठीक है, देखिए इसमें मेन बात है हमेशा तो हम लिख नहीं पाएंगे, तो इसको हम कैसे एक सिंबल के द्वारा जनरेट करेंगे कि एक लाइन है, ये एक लाइन सेगमेंट है और ये जो है एक रेज है। देखिए जो लाइन सेगमेंट, अगर ए बी मेरा एक लाइन सेगमेंट है तो इसको आप डिनोट कर सकते हो ए बी को इस तरह डिनोट करने का मतलब है ये जो ए बी जो है, ए बी एक लाइन सेगमेंट है। ठीक है, और ए बी एक रेज है, अगर इसको हमको डिनोट करना है तो आप इसको इस तरह डिनोट कर सकते हो, ए बी पे एक एरो लगा दीजिएगा, ये डिनोट कर रहा है तो कि जो ए बी जो है एक क्या रे है। अगर आपको लाइन को डिनोट करना है तो आप इस तरह डिनोट कीजिएगा, ये डिनोट कर रहा है कि जो ए बी जो है एक क्या है, एक लाइन है। नोट कीजिए, आगे बढ़ते हैं। अब हम देखेंगे कोलिनियर पॉइंट। ठीक है, कोलिनियर पॉइंट क्या होते हैं देखते हैं। व्हेन देखिए कोलिनियर पॉइंट होता है कि व्हेन थ्री आर मोर देन थ्री पॉइंट्स लाइज ऑन सेम लाइन देन पॉइंट्स आर कोलिनियर। जैसे मैं जो है तीन पॉइंट या तीन से अधिक पॉइंट, जैसे मैं तीन पॉइंट जो है ए बी सी ले लिया, देखिए ये ए बी और सी जो है ये कोलिनियर तभी होंगे जब ये जो है एक
सेम लाइन पे जो है लाई करेंगे। जैसे ये पॉइंट ए यहाँ पे है, बी यहाँ पे है, सी यहाँ पे, ये तीनों पॉइंट इस लाइन पे हैं, तो ये ए बी सी जो पॉइंट्स हैं वो कैसे होंगे, कोलिनियर होंगे। यहाँ पे 3 से अधिक कितने भी पॉइंट आप ले लीजिए, अगर वो एक ही लाइन पे लाई कर रहे हैं तो उसको आप क्या बोलोगे, कोलिनियर पॉइंट्स। ठीक है। दूसरा हमारा है नॉन कोलिनियर। देखो नॉन कोलिनियर पॉइंट्स क्या होते हैं, लिखिएगा। देखिएगा क्या होता है, नॉन कोलिनियर पॉइंट्स क्या होते हैं, व्हेन 3 आर मोर देन 3 पॉइंट्स आर नॉट लाइक ऑन सेम लाइन देन पॉइंट्स आर कॉल्ड नॉन कोलिनियर पॉइंट। मतलब 3 या 3 से अधिक पॉइंट्स अगर वो सेम लाइन पे लाई नहीं कर रही हैं तो उसको आप क्या बोलोगे, नॉन कोलिनियर पॉइंट बोलोगे। जैसे मैं 3 पॉइंट ले लिया, ए बी और सी, ठीक है। ये ए बी और सी पॉइंट जो है ये कब कोलिनियर नहीं होंगे, जैसे हमने एक लाइन ले लिया, अगर ये तीनों पॉइंट एक लाइन पे लाइन नहीं कर रहे हैं तो इसको आप क्या बोलोगे, नॉन कोलिनियर पॉइंट। जैसे हमने लेट किया कि ए हमारा और बी हमारा इस लाइन पे लाई कर रहा है, लेकिन सी पॉइंट यहाँ पे हमारा है। देखिए इसमें जो सी पॉइंट हमारा ए बी लाइन पे लाई नहीं कर रहा है, इसीलिए जो है यहाँ पे जो ए बी और सी जो है ये जो है नॉन कोलिनियर पॉइंट कहलाएंगे। ठीक है, नोट कीजिए, आगे बढ़ते हैं। देखिए अब देखिएगा कि एंगल्स क्या होते हैं, एंगल कैसे फॉर्म होता है और एंगल क्या होते हैं। देखो एंगल फॉर्म्ड कैसे होता है, ठीक है, लिखिएगा। ठीक है, क्या होता है एंगल्स, क्या होते हैं, व्हेन द एंड पॉइंट्स ऑफ रेज आर सेम। जब दो रेज के जो होते हैं एंड पॉइंट जो होते हैं वो सेम होते हैं तो क्या होता है, एंगल फॉर्म होता है। जैसे आप देखिएगा ये, देखिए एक रेज जो है ओ ए है और एक रेज जो है ओ बी है। ठीक है, देखिए ये दोनों के जो है एंड पॉइंट जो है वो ओ है। ओ अगर इन दोनों का एंड पॉइंट है और वो सेम है तो क्या होता है, एंगल फॉर्म होता है। देखिए वो एंगल है कौन, वो एंगल ये है, ये एंगल जो है, ये जो झुकाव इनके बीच का है इसको क्या बोलते हैं, इसको एंगल बोलते हैं। इसको क्या बोलेंगे, इसको हम एंगल बोलेंगे। ठीक है, अब देखिए इस एंगल को हम कोई नाम भी दे सकते हैं, हमने लेट किया जो ये एंगल है वो ठीक फाई है। ठीक है, अब देखो फाई एंगल को आप और किस फॉर्म में लिख सकते हो, देखो फाई एंगल को आप लिख सकते हो, ये एंगल का सिंबल होता है। ठीक है, एंगल ओ एंगल ए ओ बी, एंगल ए ओ बी के फॉर्म में भी लिख सकते हो, या आप इसको लिख सकते हो एंगल बी ओ ए। ठीक है, नोट कीजिए और आगे बताते हैं आपको। देखिए जो है आप नेक्स्ट देखिएगा, ये आर्म क्या होता है, एक टर्म यूज होगा आर्म क्या होता है और वर्टेक्स क्या होते हैं। ठीक है, देखो आर्म्स आप किसको बोलोगे। ठीक है, देखिए जो आर्म्स होता है ना, फ्रॉम व्हिच
देखो आर्म्स जो होते हैं ना, फ्रॉम व्हिच रेज, जिन रेज के द्वारा जो है हमारा एंगल फॉर्म्ड होता है उसको हम क्या बोलते हैं, आर्म्स बोलते हैं। जैसे आप एग्जांपल में देखिएगा, जैसे ये जो है यहाँ पे ओ ए ओ ए और ओ बी एंगल्स के, ओ ए और ओ बी रेज के द्वारा जो है हमारा जो एंगल जो है वो थीटा क्या हो रहा है, थीटा फॉर्म्ड हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे जो है ओ ए और ओ बी जो है, ये जो है इसको क्या बोलोगे, आर्म बोलोगे। ओ ए और ओ बी आर्म के द्वारा जो वो हमारा एंगल क्या हो रहा है, फॉर्म्ड हो रहा है, ठीक है। और इस पॉइंट पे जो दोनों आर्म्स के, ठीक है, जो सेम पॉइंट या जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट होगा उसको आप क्या बोलोगे, वर्टेक्स बोलोगे। या सेम एंड पॉइंट बोलिए, या दोनों रेज के जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट बोलिए उसको आप क्या बोलोगे, वर्टेक्स बोलोगे, ठीक है। नोट कीजिए, आगे बढ़ते हैं। देखिए आप एंगल कैसे मेजर करोगे। मेजरमेंट ऑफ एंगल, जैसे दो रेज के द्वारा एंगल फॉर्म हुआ है, लीजिएगा एक रेज जो है ओ ए है और एक जो है ओ ए है और दूसरा ओ बी है। देखिए इसके अंदर जो ये जो एंगल है इसको आप कैसे लिखोगे, तो हमने बताया है इस एंगल को अगर मैंने थीटा मान लिया है, फाई मान लीजिए या थीटा मान लीजिए, मैं यहाँ पे फाई मान लिया, तो ये जो एंगल मेजरमेंट होता है ना, ये हमेशा जो होता है एंटी क्लॉकवाइज होता है। पहले आप एंटी क्लॉकवाइज जानते हैं कि नहीं, इसको मैं पहले बता दूँ। देखिए एक होता है क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज में जब जो एंगल होता है इस प्रकार नापा जाता है, ठीक है, क्लॉकवाइज इस डायरेक्शन में एंगल नापा जाता है। और एंटी क्लॉकवाइज जो होता है, एंटी क्लॉकवाइज में जो एंगल होता है इस डायरेक्शन में मेजर किया जाता है। देखिए जब एंगल्स आप एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मेजर करेंगे, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मेजर करेंगे एंगल, तो एंगल कैसा होगा, पॉजिटिव होगा, पॉजिटिव एंगल होगा, ठीक है। अगर आप इसको क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मेजर करेंगे, क्लॉकवाइज में मेजर करेंगे तो कैसा होगा, नेगेटिव एंगल होगा, ठीक है। अब देखिए इसको कहने का मतलब क्या है, अगर ये जो फाई हमारा आया हुआ इसको मैं जो है क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मेजर किया हुआ हूँ, मतलब इस डायरेक्शन में अगर मेजर किया हुआ हूँ तो इसको मैं क्या बोलूंगा, क्लॉकवाइज में अगर मेजर किया हूँ इसको मैं बुक क्या बोलूंगा, -फाई। और अगर इसको मैं एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मेजर किया हूँ, इस डायरेक्शन में मेजर किया हूँ, तो इसको हम क्या लिखेंगे, फाई लिखेंगे, ठीक है। इस प्रकार जो है एंगल मेजर किया जाता है, ठीक है। नोट कीजिए, आगे बढ़ते हैं। देखिए अब जो हम देखेंगे टाइप्स ऑफ एंगल्स के बारे में, ठीक है। देखिए पहले आप कुछ चीज टाइप्स ऑफ एंगल देखने के पहले आप ये देख लीजिए, जैसे जो एक सर्कल जो होता है ना, एक सर्कल में जो है ओवरऑल कितना डिग्री एंगल बनता है, 360 डिग्री एंगल बनता है, ये तो आप जानते ही होंगे। देखिए जब इस सर्कल को आप 4 पार्ट में जब आप डिवाइड कर देते हो तो प्रत्येक पार्ट में जो एंगल बनता है वो 90-90 बनता है, ठीक है, ये आप जानते होंगे, ठीक है। अब देखिए जो है इसमें इस प्रकार से हम समझेंगे कि एंगल्स कितने प्रकार के होते हैं, ठीक है। और आप देखते ही कैसे बता दोगे कि जो ये एंगल है जो है कितने और कितने के बीच में होगा, ठीक है। इसको आप समझ गए होंगे। अब मैं जो है टाइप्स ऑफ एंगल के साइड में बढ़ता हूँ। तो वो टाइप ऑफ एंगल्स में जो है फर्स्ट आप देखोगे एक्यूट एंगल, ठीक है। एक्यूट एंगल आप किसको बोलोगे, ठीक है। देखिए
हमने लेट के जो एंगल जो है वो एक्स है, ठीक है। देखिए जब एक्स हमारा 0 डिग्री से बड़ा होगा और 90 डिग्री से छोटा होगा तो इज एक्स क्या होगा हमारा, ये एक्यूट एंगल होगा, ठीक है। और दूसरा हमारा जो है राइट एंगल, ठीक है। अगर जो ये हमारा एक्स है ये इक्वल टू 90 डिग्री होगा तो एक्स को क्या हम बोलेंगे, राइट एंगल, ठीक है। नोट कीजिए और आगे टाइप्स लेते हैं। देखिए जो तीसरा हमारा जो है ऑब्ट्यूस एंगल, ठीक है। देखिए ऑब्ट्यूस एंगल क्या होता है, इस एंगल को हम x मान लिए। यदि हमारा जो ये x एंगल है ये 90 डिग्री से बड़ा और 180 डिग्री से छोटा होगा तो x को हम क्या बोलेंगे, ऑब्ट्यूस एंगल, ठीक है। फोर्थ देखिएगा स्ट्रेट एंगल। स्ट्रेट एंगल क्या होता है देखिएगा, अगर ये जो x हमारा जो है x किसके इक्वल होगा, 180 डिग्री के इक्वल होगा तो x को हम क्या बोलेंगे, स्ट्रेट एंगल। देखो स्ट्रेट एंगल में जो होता है ये क्या होता है, एक क्या होता है, एक लाइन होता है। ये आप जाने रहिए जब स्ट्रेट एंगल फॉर्म होगा 180 डिग्री फॉर्म होगा तो ये क्या होगा, एक स्ट्रेट लाइन होगा, ठीक है। नोट कीजिए और आगे बताते हैं। देखिए फिफ्थ जो होता है रिफ्लेक्स जो है एंगल। तो रिफ्लेक्स एंगल क्या होता है देखिएगा, ये एंगल को हम क्या मान ले रहे हैं, एक्स, ठीक है। देखिए जब एक्स हमारा जो होता है ना ये 180 डिग्री से बड़ा और 360 डिग्री से जब छोटा होता है तो एक्स क्या हम बोलेंगे, रिफ्लेक्स एंगल, ठीक है। नोट कर लीजिए फिर मिटाते हैं और आगे बढ़ते हैं। देखिएगा जो नेक्स्ट पॉइंट जो है कि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होता है और सप्लीमेंट्री एंगल क्या होता है। देखिए फर्स्ट हम लेंगे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। देखिए इसमें लिखिएगा देखिए व्हेन द सम ऑफ टू एंगल 90, जब दो एंगल का सम 90 होता है देन एंगल्स आर कॉल्ड कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। जैसे हमने लेट किया एक एंगल जो हमारा फाइव वन है एंड और दूसरा एंगल जो हमारा है वो फाइव टू है। यदि जो सम ऑफ फाइव वन एंगल प्लस फाइव टू एंगल का सम अगर 90 डिग्री है तो हम बोलेंगे कि जो एंगल फाइव वन एंड जो है एंगल फाइव टू आर जो होता है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, ठीक है। नोट कीजिए अगला लेते हैं सप्लीमेंट्री एंगल।
देखो सप्लीमेंट्री एंगल क्या होता है, लिखिएगा। देखिएगा, कह रहा व्हेन द सम ऑफ टू एंगल इज 180 देन द एंगल्स आर कॉल्ड सप्लीमेंट्री एंगल। जैसे दो एंगल्स हम ले लेते हैं, एक एंगल φ1 और दूसरा एंगल जो हमारा φ2। इफ जो सम ऑफ जो है φ1 एंगल प्लस सम ऑफ जो है φ2 एंगल इज 180, देन जो एंगल φ1 एंड जो एंगल φ2 आर जो है सप्लीमेंट्री एंगल। ठीक है, मेरे ख्याल से इतना आप समझे होंगे, नोट कीजिए और हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट लिखिएगा एडजेसेंट एंगल क्या होता है। देखिए एडजेसेंट एंगल में लिखिएगा, क्या बोल रहा, व्हेन द वर्टेक्स ऑफ टू एंगल कॉमन, जब दो एंगल के जो है वर्टेक्स कॉमन होते हैं तो उस एंगल को आप क्या बोलते हो, एडजेसेंट एंगल। जैसे एग्जांपल में आप देखिएगा, देखिए यहाँ पे जो एक एंगल है ए ओ बी, इसको मैं φ1 मान ले रहा हूँ, और यहाँ पे जो एक एंगल है बी ओ ए, इसको मैं जो है इसको मैं φ2 मान ले रहा हूँ। देखिए जो ओ ए ओ बी का जो वर्टेक्स यही है, और जो है बी ओ सी का जो है वर्टेक्स भी ओ है। ठीक है, दोनों एंगल φ1 और φ2 दोनों एंगल का जो वर्टेक्स है वो ओ है। तो यहाँ पे क्या है, दोनों का वर्टेक्स क्या है, सेम है। और जब दो एंगल का वर्टेक्स सेम होता है तो उस एंगल्स को क्या बोलते हैं, एडजेसेंट एंगल। देन φ1 जो एंड जो है φ2 आर जो है एडजेसेंट एंगल। ठीक है, नोट कीजिए, आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट जो है लीनियर पेयर ऑफ एंगल। इसमें लिखिएगा,
देखिए जो लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स में जो है नॉन कॉमन आर्म्स ऑफ लाइन इन फिगर, ठीक है, नॉन कॉमन आर्म्स ऑफ लाइन जो है इन फिगर देखिएगा, देखिएगा इसमें जो है एक एंगल हमारा जो है AOC है जिसको मैं φ1 बोल दिया हूं, और जो दूसरा जो हमारा है COB है जिसको मैं जो है ये φ2 बोल दिया हूं। यहाँ पे देखिएगा इसमें जो है OA और OB जो है ना, ये जो दो आर्म से हैं, दो एंगल्स के, ये जो है एक लाइन फॉर्म कर रहे हैं। तो ऐसे कंडीशन में इसको क्या बोला जाता है? लीनियर पेयर ऑफ एंगल। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा, नोट कीजिए। देखिएगा कि वर्टिकली अपोजिट एंगल क्या होते हैं। देखिए जो वर्टिकल अपोजिट एंगल क्या होते हैं, ठीक है, लिखिएगा इसमें। देखिए when two lines are intersect with each other then फिगर, जब दो लाइंस एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं तब, आप फिगर में देखिए उसके आगे। देखिए यहाँ पे जो ए बी लाइन हमारी जो है ये सी डी लाइन को इंटरसेक्ट कर रही है, कहाँ पे? ओ पे। देन यहाँ पे लिखिएगा जो एंगल हमारा सी ओ बी है, क्या एंगल सी ओ बी एंड जो है एंगल जो है ए ओ डी एंड एंगल ये एंगल और ये एंगल और जो है एंगल ए ओ सी एंड एंगल जो है ए ओ सी और फिर बी ओ डी आर जो है वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो इसमें जो एंगल हमारे जो है सी ओ बी और जो है ए ओ डी जो है ये दोनों जो है एक दूसरे के वर्टिकली अपोजिट एंगल है, और इसमें सी ओ ए और जो है बी ओ डी ये दोनों एंगल जो है ये एक दूसरे के क्या है? अपोजिट एंगल है। ठीक है, वर्टिकली अपोजिट एंगल है। नोट कीजिए, आगे बढ़ते हैं। देखिएगा इंटरसेक्टिंग और नॉन इंटरसेक्टिंग लाइंस क्या होते हैं। देखिए फर्स्ट मैं लेता हूं इंटरसेक्टिंग, ठीक है, और दूसरा जो मैं लेता हूं नॉन इंटरसेक्टिंग। ठीक है, देखिए इंटरसेक्टिंग लाइन में आप लिखिएगा देखिए जब जो है when एक कॉमन पॉइंट प्रेजेंट्स ऑफ, यहाँ पे लिखिएगा टू लाइन, जो टू लाइंस, जब दो लाइंस का जो है एक कॉमन पॉइंट प्रेजेंट होता है तो उसको क्या बोलते हैं? इंटरसेक्टिंग लाइन। जैसे मैंने दो लाइन ले लिया, देखिए एक लाइन जो है ए हमारा जो है ए बी है और दूसरा लाइन जो हमारा
सी डी है। देखिए ए बी और सी डी का जो है एक कॉमन पॉइंट हमको मिल रहा ओ। अगर एक कॉमन पॉइंट हमको मिल गया है तो यहाँ पे जो ए बी और सी डी लाइन क्या है, इंटरसेक्टिंग लाइन है। ठीक है, अब नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन में देखिएगा, देखिएगा, when no any common point present of line then called lines are not intersecting। अगर दो लाइन में के कोई भी कॉमन पॉइंट प्रेजेंट नहीं है तो उसको क्या बोलोगे, नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन। जैसे मैंने दो लाइन ले लिया, देखिए एक लाइन ए बी है, दूसरा लाइन सी डी है। क्या ए बी और सी डी लाइन में कोई कॉमन पॉइंट है, नहीं है, तो ऐसे लाइन को आप क्या बोलोगे, नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन। एक बात और देखिएगा, जो नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन होते हैं इसको आप जो है पैरेलल लाइन भी बोल सकते हो। ठीक है, नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन को क्या बोल सकते हो, पैरेलल लाइन बोल सकते हो। नोट कीजिए, अब इसके जो है कुछ ऑक्सियम्स हैं उसको हम देख लेते हैं। देखिए इसका जो ऑक्सियम्स फर्स्ट क्या है, देखिए इसका जो ऑक्सियम्स फर्स्ट क्या कहता है, लिखिएगा, ऑक्सियम फर्स्ट कहता है व्हेन ए रेज प्रेजेंट ऑन ए लाइन, जब कोई एक रेज जो है एक लाइन पे प्रेजेंट होती है, देन द सम ऑफ एडजेसेंट एंगल, क्या सम ऑफ एडजेसेंट एंगल जो होता है वो 180 डिग्री होता है। जैसे देखिएगा, जैसे ये कोई मेरा लाइन है, ठीक है, ए ओ बी जो है एक हमारा जो है एक लाइन है, और एक रेज यहाँ पे जो है इसको P मानेगा। OP क्या है, एक रेज है, यहाँ पे OP क्या है, एक क्या है, ये रे है, और जो है AB एक हमारा क्या है, वो एक लाइन है। ठीक है, यहाँ पे OP रेज जो है AB लाइन पे क्या है, प्रेजेंट है। देन क्या बोल रहा है कि जो एडजेसेंट एंगल, एक एंगल यहाँ पे एडजेसेंट एंगल आप देख ही रहे होंगे। देखिए ये जो एंगल POB है और POA है, दोनों का जो वर्टेक्स जो O है, इसका मतलब जो POB और POA जो है वो एडजेसेंट एंगल है। अगर इस एंगल को मैं φ1 मान लूं और इस एंगल को मैं φ2 मान लूं, तो हमारा ये ऑक्सियम्स कहता है कि जो φ1 और प्लस φ2 जो है वो कितना होगा, 180 डिग्री होगा। ठीक है, नोट कीजिए, नेक्स्ट ऑक्सियम्स लेते हैं। ठीक है, सेकंड ऑक्सियम्स क्या कहता है, लिखिएगा,
कहता है कि व्हेन सम ऑफ टू एंगल इज 180, जब टू एंगल मत लिखिएगा, टू एडजेसेंट एंगल में लिखिएगा। क्या बोल रहा है? व्हेन सम ऑफ टू एडजेसेंट एंगल इज 180 देन द नॉन कॉमन आर्म्स, जो नॉन कॉमन आर्म्स होता है वो क्या होगा? एक लाइन होगा। देखिएगा कैसे, देखिए सम ऑफ एडजेसेंट एंगल कितना चाहिए? 180। पहले यहाँ पे देखिएगा एडजेसेंट एंगल, देखिए जो हमारा एंगल AOC है और जो COB का, जो दोनों का वर्टेक्स O ही है, इसका मतलब जो एंगल AOC और AOB जो है एडजेसेंट एंगल है। अगर और हमको गिवन है कि जो φ1 और प्लस जो φ2 की जो वैल्यू है 180 डिग्री है। देखिए जब ये 180 डिग्री होगा, इसका मतलब क्या होगा कि जो नॉन कॉमन आर्म, देखिए इसमें जो आर्म, इस एंगल AOC का एक आर्म OA है और जो है एंगल COB का जो है एक आर्म जो है OB है। देखिए OA और OB एंगल आर्म्स जो है वो कॉमन नहीं है। देखिए OA और OB आर्म्स जो है ये एक लाइन है, ठीक है, एक लाइन है। तो इसको क्या बोलोगे कि जो है AB जो होगा एक क्या होगा? लाइन्स होगा। ठीक है, क्योंकि आप जब यहाँ पे देखोगे OA और OB जो अलग अलग आर्म्स थोड़ी है, वो एक ही लाइंस के दो हैं, दो साइड्स हैं। ठीक है, नोट कर लीजिए। अब मिलते हैं इसके जो है एक्सरसाइज के सॉल्यूशंस के डिस्कस करते हुए लाइंस एंड एंगल्स के। ठीक है।